मेंस्ट्रुएशन, पीरियड या मासिक धर्म, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो पुबर्टी एज क्रॉस करते ही लड़कियों की लाइफ में बहुत कॉमन हो जाते हैं। जनरली देखा जाता है कि लड़कियों को पीरियड्स 4 से 5 दिन होते हैं, जिसमें हाइजीन मेंटेन रखना बहुत जरूरी होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया में सिर्फ 40% वीमेन ऐसी हैं जो अपने पीरियड साइकिल में हाइजीन को मेंटेन रख पाती हैं। इसके कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि पीरियड्स का आज भी एक टैबू होना, या लड़कियों को पीरियड्स के बारे में जागरूक ना करना, या फिर पीरियड्स के बारे में बात करने पर लड़कियों को डरा धमका कर, या ये गलत शब्द है इसका इस्तेमाल नहीं करते, या इस बारे में बात नहीं करते, ये कहकर चुप करा देना। आज वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन के मौके पर डॉक्टर अर्चना नरूला, COO एट वीवो हेल्थ इंडिया, हमें पीरियड हाइजीन से जुड़ी जरूरी बातें बताएंगी और कुछ ऐसे टिप्स देंगी जो लड़कियों को पीरियड्स में फॉलो करनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो, वेलकम डॉक्टर अर्चना टू दी healthsite.com। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। फीमेल्स को हर मंथ पीरियड्स होते हैं। पीरियड्स होने का साइंटिफिक रीजन क्या है? आई मीन व्हाई डज इट हैपन? क्या होता है रश्मि कि जब लड़कियां किशोर अवस्था यानी अडोलेसेंस में आती हैं तो उनके शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। हार्मोनल चेंजेस के कारण उनके शारीरिक विकास में भी कुछ चेंजेस आते हैं और अंदरूनी भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। इन चेंजेस में क्या होता है कि जो अंदर की ओवरीज है यानी अंडाशय है, उसमें अंडों का विकास होना स्टार्ट हो जाता है। और महीने की बीचों बीच एक अंडा पूरी तरीके से तैयार होकर फूटता है, जिसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं। और अगर इस समय उसका मेल शुक्राणु यानी स्पर्म से हो जाता है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिलेशन, तो प्रेगनेंसी हो जाती है। बट अगर उसका इस समय उसका मेल शुक्राणु से नहीं होता है, प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो जो हॉर्मोन्स के चलते जो यूट्रस के अंदर परत में जो यूट्रस की जो परत है उसमें कुछ चेंजेस आए थे, वो मोटी हो गई थी, तो वो अब टूट के ब्लड और टिश्यूज के माध्यम से वो बाहर निकल जाती है। ये तब होता है अगर प्रेगनेंसी नहीं होती उस महीने, और इसे हम मेंस्ट्रुएशन यानी मासिक धर्म कहते हैं। ओके। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं, ये हार्मोन्स के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि ये जो हार्मोन्स होते हैं ये FSH, LH, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब हार्मोन्स हैं। ये सभी ये बदलाव लाकर मेंस्ट्रुएशन का कारण बनते हैं। ओके, ठीक है डॉक्टर। बिकॉज इट्स अ मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, तो पीरियड्स में विमेन को कितने घंटे में अपने पैड्स चेंज करने चाहिए? बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग इस बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। हमें, अगर हम पीरियड्स में के समय पैड पहनते हैं तो हर 4 से 6 घंटे के बीच में हमें पैड को जरूर बदलना चाहिए। चाहे उस पे फ्लो कम भी रहे तब भी उसको चेंज करना जरूरी है, नहीं तो वहां पर पीरियड रैशेस हो सकते हैं, यानी जो दाने आ सकते हैं, छपाकी हो सकती है, और बैक्टीरिया का विकास होने से इन्फेक्शन होने के भी चांसेस होते हैं। ओके डॉक्टर, अगर फॉर सम रीजंस कोई 4 से 5 घंटे में अपना पैड नहीं चेंज कर पाया या प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं हुई, तो किस तरह के हेल्थ इश्यूज के चांसेस रहते हैं? अगर आप पीरियड्स के समय स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते हैं तो उस समय आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल वैजिनोसिस हो सकता है, जिसके चलते आपको सफेद पानी, खुजली आना, बदबू, इस तरह की परेशानी हो सकती है। साथ में वहां पर फंगस के कारण दाने आ सकते हैं। और आपको क्या होता है कि जब हमारे पीरियड्स होते हैं तो यूट्रस का मुंह जो है वो हल्का सा खुल जाता है, ताकि मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है वो बाहर निकल सके। तो अगर ये इन्फेक्शन होता है तो ये इन्फेक्शन अंदर भी जा सकता है, यूट्रस के अंदर, ट्यूब्स के अंदर, जिसके कारण जो अंदर की परत है उस पे नुकसान हो सकता है। और इस कंडीशन को हम PID यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज कहते हैं, जिसके आगे चलते रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी यानी प्रजनन प्रणाली के ऊपर असर आता है और बांझपन का भी कारण बन सकता है। ओके डॉक्टर, पीरियड्स में पैड का यूज ज्यादा सेफ होता है या फिर टैपून का? देखिए, अगर तो लड़की अनमैरिड है तो वो तो पैड को ही प्रेफर करते हैं, और आजकल अच्छे पैड्स हैं जो जेल में कन्वर्ट हो जाता है सारा ब्लड, और उससे गीलापन और इरिटेशन कम रहती है। बट अगर आप अनमैरिड हैं फिर भी आप टैम्पून यूज करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं, उसमें कोई हार्म नहीं है। थोड़ा बहुत हल्का सा पहले 2-3 बारी डिस्कम्फर्ट होता है, उसके बाद आपको
आप आदत भी पड़ जाती है और कंफर्टेबल भी हो जाते हैं। टैम्पून का क्या फायदा रहता है कि एक तो वो छोटा सा होता है, हम्म। तो वो एक बार ही आप इंसर्ट कर देते हैं तो वो सारा जो ब्लड है और फ्लूइड है वो अंदर ही अब्सॉर्ब हो जाता है, और गीलापन भी नहीं रहता, आपको इरिटेशन भी नहीं रहती है, स्टेन लगने का भी डर नहीं आप महसूस करते हैं। आप हम्म। अपने पर्स में इसको आराम से रख सकते हैं, कैरी कर सकते हैं जब आप ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आप किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्ट लेना चाहते हैं या स्विमिंग करना चाहते हैं, तब भी आप टैम्पून यूज कर सकते हैं। तो एक तरह से कंफर्ट लेवल है, ये अपनी पर्सनल चॉइस है। देखा गया है कि टैम्पून ज्यादा कंफर्टेबल रहता है अगर आपको उसकी आदत अच्छी पड़ जाए तो। ओके डॉक्टर, क्योंकि अभी आपने बोला कि आजकल अच्छी क्वालिटी के पेट्स मिल रहे हैं, लेकिन आज भी कई लोग ऐसे हैं जो पेट को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और अगर मैं अभी एकदम करंट सिचुएशन की बात करूं तो आजकल लॉकडाउन है, पॉसिबल नहीं है हर किसी के लिए कि बाहर जाके वो पेट ले पाए। तो ऐसे में क्या ऑल्टरनेट हो सकता है पेट का? ऐसे में आप अपने अपने आप घर पर भी पैड बना सकते हैं, जो बहुत ही अच्छी तरीके से और साधारण तरीके से बन जाता है। इसके लिए आप कोई अच्छा साफ सुथरा कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं, कोई पुराना तौलिया यूज कर सकते हैं। तो उसको कॉटन के कपड़े को आप उसको एक पैड की शेप में काट लें, और दो हिस्सों के बीच में आप कोई पुराना तौलिया जो है वो फोल्ड करके अगर साथ में सिलाई करके स्टिच कर लें, तो आप इसको आराम से यूज करिए। एक तो ये आपके स्किन के लिए सॉफ्ट रहेगा, आपको रैशेस कम होंगे, साथ ही साथ वातावरण के लिए भी ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि इससे प्रदूषण भी नहीं होती है। आप इसको धोकर दोबारा यूज भी कर सकते हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं है अगर आप पैड अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या आपको पैड लेने में मुश्किल आ रही है लॉकडाउन के चलते। तो उस केस में सूती कपड़ा यूज किया जा सकता है। बिल्कुल ओके, बिल्कुल। ठीक है। डॉक्टर, आपने मेरे पहले ही सवाल के जवाब में कहा था कि पीरियड्स होने के पीछे बहुत सारे साइंटिफिक रीजंस आपने बताए थे, बहुत सारे हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल बताए थे। लेकिन उसके बावजूद भी आज भी ये चीज देखी जाती है कि पीरियड्स में लड़कियों को मंदिर नहीं जाना है, आचार या पौधे पे हाथ नहीं लगाना है। इज इट अ फैक्ट और मिथ? और अगर ये मिथ है तो लोग इसको आज भी क्यों फॉलो करते हैं? देखो, ये तो एक तरह की मानसिकता है रश्मि, क्योंकि ये मानसिकता बहुत पुराने समय से चली आ रही है। शायद कितने साल हो गए, सालों साल से ये चली आ रही है। हम्म। और ये तब के समय से चली आ रही है जब लोगों को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। बट हैरानी की बात ये है कि अभी भी पारिवारिक मानसिकता जो है ये चलती जा रही है। और लोगों का ऐसा मानना है कि जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है वो इम्प्योर होता है, वो एक गलत होता है। बट ऐसा सोच जो है ये बहुत ही गलत सोच है, हमें ये सोच को बदलना जरूरी है। क्योंकि ये एक मिथक है, ऐसा नहीं है कि मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है वो इम्प्योर होता है या गंदा होता है। उसको छूने से वातावरण दूषित हो जाता है, मंदिर की पूजा में भंग पड़ जाता है या आचार खराब हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, इट इज अ वेरी नेचुरल थिंग, इट इज समथिंग विच इज पार्ट ऑफ योर बॉडी। और हम्म। ये तो आगे जाकर प्रजनन का भी कारण है। तो इसको इसके ऊपर लुक डाउन अपॉन करना या ये गलत मानसिकता से लड़कियों को परेशान करना, हम्म। ये बदलना बहुत जरूरी है। और आजकल मैं देख भी रही हूँ कि इंटरनेट के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी जानकारी हो रही है इसके बारे में। फिर भी पर्सनल लेवल पे पेरेंट्स को भी खुलकर अपने बच्चों के साथ बात करनी चाहिए, उनको इसका साइंटिफिक रीजन बताना चाहिए, ताकि वो इस बात से शर्मिंदा ना हो, या उनके मन में जो धारणा है कि ये गंदा है, मुझे ये गंदा है, मैं इम्प्योर हूँ इस समय, ये बहुत ही गलत है। और जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो मैंने ये देखा कि बहुत सारी होली बुक्स में भी, हमारी जो रिलीजियस किताबें हैं उसमें भी इसके बारे में ऐसा मेंशन किया गया है। और तब शायद ये जो धारणा है तब से चली आ रही है, जब सारी औरतें इकट्ठे कम्युनिटी वेल में या कम्युनिटी पॉन्ड में नहाती थी, तो हम्म। उनको लगता था कि अगर ये मेंस्ट्रुअल ब्लड टच कर जाएगा पानी के साथ तो सारा पानी दूषित हो जाएगा। तो इससे एक और भी प्रथा चलती है कि कई लोग, आप सुनते होंगे कि जब तक पीरियड्स होते हैं नहाते भी नहीं है, और हम्म। पीरियड्स खत्म होने के बाद ही कहते हैं कि आज मैं नहाई हूँ या मैंने आज बाल या धोए आज हैं। मैं शुद्ध तो हो ये गई भी हूँ। तभी के जमाने से ये प्रथा चली आ रही है। हाँ। हाँ, एग्जैक्टली, सो इट इज सो रॉन्ग। वी रियली नीड टू चेंज दिस स्टेट ऑफ माइंड। एंड सो बिकॉज द गर्ल्स themselves फील वेरी ashamed एंड दे फील वेरी स्मॉल, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इट इज अ नेचुरल थिंग, इट इज अ बून, अ गिफ्ट टू वुमेन फ्रॉम नेचर। इवन आई हैव आल्सो रेड समवेयर कि पहले टाइम पे इसलिए मतलब वीमेंस को मंदिर में जाना अलाउड नहीं होता था क्योंकि उस समय पूजा पूरे विधि विधान मंत्र के साथ होती थी और वीमेन की उतना एनर्जी नहीं होता था कि वो उसको कंटिन्यू कर पाए।
लेकिन लोगों ने कहीं न कहीं उसको ये समझ लिया कि वीमेन इस टाइम पे मंदिर में नहीं जा सकती हाँ, हैं। हो सकता है कि पहले ये वुमेन की प्रोटेक्शन के लिए ही किया गया हो कि चलो उन दिनों में वो लड़की कमजोर है तो उसको घर का काम ना करवाएं, किचन में ना भेजें, वो अलग रेस्ट करे, एक बिस्तर अपना हुँ, अलग लगाकर। शायद स्टार्टिंग तो वहीं से हुई थी, बट कहाँ ये धारणा बदल गई और ये मानसिकता एक काली सी मानसिकता बन गई कि ये दूषित है और इम्प्योर है, वो जानना मुश्किल है। बट हमारी ड्यूटी तो ये है कि इस डे पे, जब वर्ल्ड ये जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे है, इस पे तो हुँ, हमें बहुत जरूरी है ये जागरूकता फैलाना कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब लोगों को कैजुअली बात करनी चाहिए और इसके बारे में ये गुड मैसेज भेजना चाहिए। ओके। डॉक्टर पीरियड्स के 5 डेज़ में आप हमें कोई ऐसी 4 या 5 हाइजीन टिप्स बताइए जो लड़कियों को डे 1 से डे 5 तक या जो भी उनका साइकिल चलता है, उस दौरान उनको अपनानी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि हर 4 घंटे के बाद अपने पैड को बदलना चाहिए। हुँ, ठीक है। सेकंड, आपको अपने इंटरनल ऑर्गन्स को, अपने जेनिटल्स को जरूर वॉश करना चाहिए, क्योंकि वहां पर कई बार ब्लड क्लॉट के टुकड़े या ब्लड के टिश्यू लगे रहते हैं, जिसकी वजह से भी इन्फेक्शन होता है। हुँ, साथ साथ आपको अपना जो पैड है उसको बदलने के साथ आपको अपने अंडरगारमेंट्स को भी बदलना चाहिए, क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं नमी या गीलापन आ सकता है। और ओके, बहुत ध्यान रखना है कि अंडरगारमेंट्स को धोने के बाद उसे खुली हवा में और तेज धूप में सुखाया जाए, ताकि उसमें अगर कोई कीटाणु है तो वो भी साफ हो जाए। इसके अलावा लड़की को, जो मेरा अपना तजुर्बा है, कि हुँ, लड़की को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बीमार हूँ। उसको अपनी नॉर्मल जीवन शैली को वैसे ही व्यतीत करना चाहिए जैसे वो बाकी दिनों में करती है, यानी उनको अच्छे से एक्टिव रहना चाहिए। जितना आप एक्टिव रहेंगी, नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी करती रहेंगी, उतना ही आपकी मेंटल हेल्थ भी सही रहेगी। और जो पीरियड्स के समय दर्द वगैरह होती है, वो भी रेगुलर एक्सरसाइज करने से, कुछ योगा करने से उसमें भी काफी रिलीफ रहता है। तो केवल बिस्तर पे ना लेटा जाए, आप अपना नॉर्मल एक्टिविटी करते रहिए, वो आपकी आपके लिए ज्यादा अच्छा है। ओके, ओके। थैंक यू डॉक्टर हमारे सारे सवालों का जवाब देने के लिए। आई होप लड़कियों को ये सारे जवाब सुन के वो हाइजीन को आगे मेंटेन करेंगी और जो भी उनकी पीरियड से रिलेटेड गलतफहमीज थी या गलत धारणाएं थी वो शायद दूर हो पाएंगी। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर टू कनेक्टिंग अस। तो थैंक्स फॉर हैविंग मी। बाय बाय। थैंक यू, बाय।